everyone, you are welcome to NM Minds Arena. In this video, we are going to read the chapter Women, Caste and Reform from class 8th History. This is the first part of the chapter. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चे कैसे रहते थे? Nowadays, most girls from middle class families go to school. आजकल मिडिल क्लास फैमिली की सभी गर्ल्स स्कूल जाती हैं एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़ और बॉयज़ के साथ स्टडी करती हैं. ऑन ग्रोइंग अप बड़े होने पर मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाती हैं एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट और उसके बाद जॉब करती हैं. They have to be adults before they are legally married. शादी होने से पहले वो एडल्ट होती हैं यानी कि 18 ईयर्स की एज को पूरा कर चुकी होती हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ और लॉ के अनुसार दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक. वो जिन्हें चाहे उससे शादी कर सकती हैं फ्रॉम एनी कास्ट, किसी भी जाति का हो, एंड कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी का हो. एंड विडोज़ कैन री मैरी ट्रू. विडो जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है वो भी दोबारा शादी कर सकती हैं. ऑल वीमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस. सभी वुमेन मैन की तरह से वोट दे सकती हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकती हैं. ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एन्जॉयड बाय ऑल. लेकिन वास्तव में इन सारे अधिकारों का आनंद सभी नहीं ले पाती हैं. पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन. गरीब लोगों की एजुकेशन तक या तो कोई पहुंच है ही नहीं और यह है तो कम है. एंड इन मैनी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज़ में वीमेन कैन नॉट चूज़ देयर हस्बैंड. वीमेन अपने हस्बैंड को भी चूज नहीं कर सकती. 200 ईयर्स एगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. 200 साल पहले सारी बातें बिल्कुल अलग थी. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत ही शुरुआत की एज में, बचपन में हो जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटीज़ के मैन एक से ज़्यादा वाइफ से शादी कर सकते थे. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री के कुछ हिस्सों में widows were praised if they chose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. और ऐसी विडोज़ की तारीफ़ की जाती थी जो अपने हस्बैंड की चिता पर जलना पसंद करती थी. यहाँ पे देखिए ये फायर है और ये अपने हस्बैंड की चिता पर ये वुमन को जलाया जा रहा है, उसे धक्का दिया जा रहा है जलने के लिए. तो इसे कहते थे सती. ये पेंटिंग बनाई गई है बाल्थाजार सॉल्विन के द्वारा. दिस वाज वन ऑफ द मैनी पिक्चर्स ऑफ सती प्रिंटेड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट. यूरोपियन आर्टिस्ट इस तरह की इंडिया की कल्चर के बारे में पिक्चर्स बनाते थे. हु केम टू इंडिया, वो यूरोपियन जो इंडिया में आते थे. The practice of sati was seen as evidence of the barbarism of the East. ईस्ट में यानी कि इंडिया में किस प्रकार की बर्बरता वुमेन के साथ की जाती है, ये उसका उदाहरण था. Women who died in this manner, जो वुमेन इस प्रकार से मर जाती थी, whether willingly or otherwise, या तो अपनी मन मर्जी से या उन्हें ज़बरदस्ती जला दिया जाए, वर कॉल्ड सती, उन्हें सती कहते थे. मीनिंग वर्चुअस विमेन, अर्थात पवित्र स्त्री. विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड. प्रॉपर्टी में विमेन के राइट बहुत कम थे. बिसाइड्स मोस्ट विमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन. और ज़्यादातर विमेन की एजुकेशन तक कोई पहुंच ही नहीं थी. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में पीपल बिलीव्ड, लोगों को विश्वास था दैट इफ़ ए वुमेन वॉज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो,
कि अगर कोई वुमेन पढ़ लेगी तो वो विडो हो जाएगी, अर्थात उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, इसलिए उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था। डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वीमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। मेन और वुमेन के बीच में ये फ़र्क केवल मेन और वुमेन के ही नहीं थे। इन मोस्ट रीजन, बहुत सारे क्षेत्रों में, पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट। लोग जाति में बटे हुए थे। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज अपर कास्ट। जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वो अपने आप को अपर कास्ट कहते थे। अदर्स सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स often referred to as वैश्या, जिन्हें वैश्याज कहा जाता था, वर प्लेस आफ्टर देम, वो उनके बाद आते थे, उन्हें वैश्य कहते थे। दैन केम पीजेंट्स, इसके बाद पीजेंट्स आते थे, खेतों में काम करने वाले। आर्टिजन्स और कारीगर आते थे, जैसे कि वीवर्स, जुलाहे, पोटर्स, बर्तन बनाने वाले कुम्हार, इन्हें ज़्यादातर शूद्र कहा जाता था। एट द लोएस्ट रंग वर दोज, सबसे लास्ट में वो थे who labor to keep cities and villages clean, जो शहरों को और गाँव को साफ रखते थे, और worked at jobs that upper caste considered polluting, या वो काम करते थे जिन्हें कि अपर कास्ट वाले लोग समझते थे कि ये हमें पोल्यूट कर देंगे, दूषित कर देंगे। दैट इज इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, अर्थात जो उनकी कास्ट का स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बटम एज अनटचेबल, जो ये बिल्कुल इस सिस्टम में सबसे नीचे आते थे, बटम में आते थे, अपर कास्ट वाले, इन्हें अनटचेबल्स कहते थे, अछूत। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, इन्हें टेम्पल में एंटर करने की परमिशन नहीं थी। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज बाय द अपर कास्ट, अपर कास्ट जिन कुओं को यूज़ करते थे वहाँ से ये वाटर नहीं ड्रॉ कर सकते थे। और बेद इन द पोन्ड्स, उन पोन्ड में बेदिंग नहीं कर सकते थे वेयर अपर कास्ट बेद, जहाँ अपर कास्ट नहाते थे। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, उन्हें इन्फीरियर माना जाता था। ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19th और 20th सेंचुरी के बाद मैनी ऑफ द नॉर्म्स एंड परसेप्शंस स्लोली चेंज, बहुत सारे ये कायदे कानून और जो भी घटनाएं घट रही थी वो बदलने लगी। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि ये सब हुआ कैसे। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, यानी कि चेंज के लिए काम करना। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी से वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस about social customs and practices taking on a new character। हम देखते हैं कि जो भी सामाजिक कस्टम, रीति रिवाज थे, उन पे डिबेट होने लगी, डिस्कशन होने लगे। One important reason for this was the development of new forms of communication। इसका एक कारण तो ये था कि बातचीत करने के नए नए तरीके अब बन गए थे। For the first time, books, newspapers, magazines, leaflets and pamphlets were printed। पहले तो प्रिंटिंग मशीन नहीं होती थी, लेकिन अब तक प्रिंटिंग मशीनें बन चुकी थी, तो इसलिए बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पर्चे, लीफलेट कहते पर्चों को, पैम्फलेट्स वगैरह प्रिंट होने लगे। दीज वर फार चीपर, ये काफ़ी सस्ते होते थे, एंड मोर असेसिबल दैन द मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट की अपेक्षा इन तक पहुँच थी। अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? जो हाथ से लिखी हुई किताबें होती हैं। दैट यू हैव रेड अबाउट इन क्लास 7, जिसके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा। देयर फोर, इसलिए ऑर्डनरी पीपल कुड रीड दीज, ऑर्डनरी लोग इन्हें पढ़ सकते थे। एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट, बहुत सारे लोग लिख भी सकते थे। एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में अपने आइडियाज़ बता सकते थे। ऑल काइंड्स ऑफ इशूज़, सारी प्रकार की बातें, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कुड नाउ बी डिबेटेड, अब उन पे डिबेट हो सकती थी। एंड डिस्कस बाय मैन, और मैन उन पर डिस्कशन कर सकते थे। एंड समटाइम्स बाय वीमेन एज वेल, कभी कभी वीमेन भी करती थी, और वो बड़े शहरों में।
द डिस्कशन कुड रीच आउट टू ए वाइडर पब्लिक। अब जो डिस्कशन होते थे वो काफ़ी बड़ी पब्लिक तक पहुंच सकते थे, एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट्स फॉर सोशल चेंज। और इस प्रकार से सोशल चेंज के लिए जो आंदोलन चलाए गए उनसे उनका संबंध जोड़ा जा सकता है। These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना, और रिफॉर्मर सुधार करने वाले, समाज सुधारक। ये डिबेट अक्सर जो भारतीय रिफॉर्मर्स थे, रिफॉर्म करने वाले ग्रुप थे, उनके द्वारा शुरुआत की जाती थी, इनिशिएटेड स्टार्टेड। वन सच रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन राय। ऐसे एक सुधारक थे राजा राम मोहन राय, जो 1772 से 1833 तक जिए। ही फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन। उन्होंने एक सुधारवादी संगठन बनाया, नोन एज अ ब्रह्मो सभा, जिसे ब्रह्मो सभा कहते थे, लेटर नोन एज अ ब्रह्मो समाज। बाद में इसे ब्रह्मो समाज कहा गया। ये इन्होंने कैलकाटा में बनाया था। पीपल सच एज राजा राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स। इन लोगों को रिफॉर्मर्स कहा गया, क्यों? बिकॉज दे फेल्ट, उन्होंने ऐसा अनुभव किया, दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में चेंजेस लाना जरूरी है, एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद। डन अवे विद का मतलब है दूर करना, और जो अन्यायपूर्ण रीति रिवाज है उन्हें दूर करना जरूरी है। दे थॉट, वो सोचते थे, दैट द बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंजेस, कि ऐसे चेंजेस को लाने का बेस्ट तरीका यही है, बाय परसुएडिंग पीपल, कि लोगों को प्रेरित किया जाए, टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस, के पुराने रीति रिवाज छोड़ें, एंड एडॉप्ट ए न्यू वे ऑफ लाइफ, और जीवन जीने का नया तरीका अपनाएं। ये है राजा राम मोहन रॉय, आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पर। ये इनकी पेंटिंग बनाई हुई है, ये रेम्ब्रेंट पर्ल ने बनाई है 1833 में। राम मोहन राय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। राम मोहन राय वेस्ट अपने कंट्री में, यानी कि इंडिया में, वेस्टर्न एजुकेशन की नॉलेज को बढ़ाना चाहते थे, एंड ब्रिंग अप अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर विमेन, और विमेन के लिए आज़ादी और इक्वलिटी, समानता लाना चाहते थे। ही रोट अबाउट द वे विमेन वर फोर्स्ड टू बियर द बर्डन और डोमेस्टिक वर्क। उन्होंने इसके बारे में काफ़ी लिखा कि कैसे वुमेन घर के काम के नीचे दब जाती है, मतलब काम ही करती रहती है, कन्फाइंड टू द होम, घर तक ही सीमित रहती है, और वो भी केवल किचन तक, एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड। उन्हें बाहर निकलने का और एजुकेटेड होने का मौका नहीं मिलता। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, विडोज के जीवन को चेंज करना। राम मोहन राय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडो फेस्ड इन देयर लाइफ। राम मोहन राय उन प्रॉब्लम से बहुत दुखी थे, मूव्ड का मतलब दुखी, जो विडोज अपने जीवन में फेस करती थी। ही बिगैन ए कैंपेन, उन्होंने एक कैंपेन, अभियान चलाया अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा के विरुद्ध। राम मोहन राय वॉज वेल वर्स इन संस्कृत। वेल वर्स का मतलब बड़े परफेक्ट। राम मोहन राय संस्कृत में परफेक्ट थे, पर्शियन में भी, एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज, और बहुत सारी जो इंडिया की और लैंग्वेजेस थी, यूरोप की लैंग्वेजेस थी, वो सब में बड़े एक्सपर्ट थे। ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स, अपने लेखों के द्वारा उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी, दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट, कि जो हमारी प्राचीन किताबें हैं उनमें विडोज़ को जलाने की कोई प्रथा नहीं है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के शुरुआत तक, एज यू हैव रेड इन चैप्टर 6, जैसा कि तुमने चैप्टर 6 में पढ़ा है, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड ऑल्सो बिगन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी भारत की परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करना शुरू कर दिया था। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन।
इसलिए वो राम मोहन की बातों को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हु वॉज रेप्यूटेड टू बी ए लर्नड मैन, जिनकी रेपुटेशन एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति की थी। इन 1829 सती वॉज बैंड, और इन लोगों के प्रयास से ही 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दी गई। द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन वॉज यूज बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल। जो राम मोहन राय ने तरीका अपनाया था उसे बाद के रिफॉर्मर्स ने भी अपनाया। Whenever they wish to challenge a practice, जब भी वो किसी रीति रिवाज को चुनौती देते, चैलेंज करते, that seemed harmful, जो समझते थे कि नुकसानदायक है समाज के लिए, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text। वर्स का मतलब श्लोक। तो जो हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं उनमें वो या तो कोई श्लोक ढूंढते या कोई ऐसा वाक्य ढूंढते दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनकी बात का सपोर्ट करे। दे देन सजेस्टेड, तब उन्होंने सुझाव दिया, दैट द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन, कि जो रिवाज प्रथाएं अब मौजूद हैं वो हमारी प्राचीन परंपराओं से मेल नहीं खाती हैं, उनके विरुद्ध हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी बर्बरतापूर्ण पिक्चर है। पहले पिक्चर देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊँगी कि कैसे आदमियों को हुक से बांध रखा है और ये सब लोग बैठे हुए हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। अब ये है क्या, अब ये देखिए यहाँ पर हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, हुक में स्विंग करने का, झूलने का फेस्टिवल। इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल, इस पॉपुलर फेस्टिवल में डिवोटीज अंडरवेंट ए पीक्यूलर फॉर्म ऑफ सफरिंग, जो भक्त होते थे वो अलग तरह के कष्ट सहन करते थे एज पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप, एक पारंपरिक पूजा का तरीका था उसके दौरान। विद हुक्स पियर्स थ्रू देयर स्किन, हुक को उनकी स्किन में से चीरा अंदर घुसाया जाता था। दे सॉन्ग देमसेल्व्स ऑन ए व्हील, फिर उन्हें एक व्हील पर टांग के वो झूलते थे। इन द अर्ली 19th century, when European officials began criticizing Indian customs and rituals as barbaric, this was one of the rituals that came under attack. जब 19th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोपियन ऑफिशियल्स ने इंडिया की कस्टम्स को, रीति रिवाज को ऐसे आलोचना करनी शुरू की कि ये तो बारबैरिक है, जंगली हैं, तो तब ये इस तरह के रिवाज भी उनके अटैक का कारण बने। वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल, पहले हम उन्हें ढेर से बांध देते हैं। ये राम मोहन राय का लिखा हुआ है। राम मोहन राय पब्लिश मैनी पैम्फलेट्स टू स्प्रेड हिज आइडियाज, पैम्फलेट कहते हैं पर्चे। राम मोहन राय ने बहुत सारे पैम्फलेट्स बांटे अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए। सम ऑफ दीज वर रिटन एज ए डायलॉग बिटवीन एडवोकेट एंड क्रिटिक ऑफ ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये ज़्यादातर डायलॉग के रूप में है। एक एडवोकेट यानी कि जो उसको वकालत कर रहा है, दूसरा वो जो इन प्रैक्टिसेस की आलोचना कर रहा है। Here is one such dialogue on सती, ये सती के ऊपर एक डायलॉग है। अब जो सती को कहते थे कि ये जारी रहनी चाहिए, तो उसके एडवोकेट क्या कहता है, विमेन आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग, के नेचर से ही जो विमेन होती हैं उनमें समझ कम होती है। विदाउट रिजोल्यूशन, दृढ़ संकल्प नहीं होता। अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, उन पर विश्वास नहीं कर सकते। मैनी ऑफ देम ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड्स बिकम डिजायरस ऑफ accompanying them, और उनमें से ज़्यादातर तो अपने हस्बैंड की डेथ पर ये इच्छा करती हैं कि वो तो उनके साथ ही जाएंगी। बट टू रिमूव एवरी चांस ऑफ देयर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर इन बर्निंग देम, वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पायल, लेकिन इससे कि वो ताकि जलती हुई आग से बच के ना भागे, हम उन्हें पहले ढेर से बांध देते, जो लकड़ियों का ढेर होता है चिता की, उन पर बांध देते हैं ताकि वो भाग ना सके। अब जो सती प्रथा का विरोध कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, When did you ever afford them a fair opportunity
ऑफ एग्जिबिटिंग देयर नेचुरल कैपेसिटी। तुमने उन्हें अपनी नेचुरल कैपेसिटी, क्षमता दिखाने का मौका ही कब दिया? हाउ देन कैन यू एक्यूज देम ऑफ वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? फिर तुम उन पे ये आरोप क्यों लगा सकते हो कि उनमें समझ नहीं है? इफ आफ्टर इंस्ट्रक्शन इन नॉलेज एंड विजडम a person cannot comprehend or retain what has been taught him, we may consider him as deficient। कि अगर कोई नॉलेज और विजडम पाने के बाद भी कोई व्यक्ति ये ना समझ सके कि उसने सीखा क्या है, तो हम उसे कहेंगे कि वो डेफिशिएंट है, यानी कि कमी उसी में है। बट इफ़ यू डू नॉट एजुकेट वुमेन, अगर तुम एजुकेट वुमेन को नहीं करते, हाउ कैन यू सी देम एज इन्फीरियर, तो तुम उन्हें इन्फीरियर कैसे कह सकते हो? यानी कि पढ़ने का मौका ही नहीं दिया तो तुम्हें उन्हें इन्फीरियर कहने का भी कोई हक नहीं है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स, एक बहुत ही फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट, उन्होंने ये सुझाव देने के लिए पुरानी हमारी किताबों का सहारा लिया दैट विडोज कुड री मैरी, कि विडोज दोबारा शादी कर सकती हैं। हिज सजेशन वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनके सुझाव को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मान लिया। एंड ए लॉ वॉज पास इन 1856 परमिटिंग विडो री मैरिज, एक लॉ पास किया गया 1856 में जिसमें विडो को री मैरिज, दोबारा शादी करने का अधिकार था। दोज हु वर अगेंस्ट द री मैरिज ऑफ विडोज, और वो लोग जो विडोज की री मैरिज के अगेंस्ट थे, अपोज विद्यासागर, उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया। एंड इवन बायकॉटेड हिम, और उनको बायकॉट भी किया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये फोटो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, इनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक आते आते द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो री मैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। विडो री मैरिज के फेवर में जो आंदोलन चलाया गया था वो कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी फैल गया। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु बोलने वाले एरिया में वीरेश लिंगम पंतुलु फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो री मैरिज। वीरेश लिंगम पंतुलु ने विडो री मैरिज के लिए एक एसोसिएशन बनाई। अराउंड द सेम टाइम, लगभग उसी समय, यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेज देमसेल्व्स टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज। जो बॉम्बे में रिफॉर्मर थे और इंटेलेक्चुअल जो यंग एज के थे, उन्होंने भी शपथ ली कि वो भी इसके लिए काम करेंगे। इन द नॉर्थ, स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन, नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिनका फोटो ये आपने देखा है अभी यहाँ पर, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ऑल्सो सपोर्टेड विडो री मैरिज, उन्होंने भी विडो री मैरिज का समर्थन किया। यट फिर भी द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली री मैरिड रिमेन्ड लो, जो विडोज द्वारा जिन्होंने शादी की उन्हें लो ही माना जाता था। दोज हु मैरिड वर नॉट ईजीली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, जिन्होंने दोबारा शादी करी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे सोसाइटी में। एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स, कंजर्वेटिव कहते हैं जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग होते हैं, तो जो कंजर्वेटिव ग्रुप थे कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ, इस न्यू लॉ को अपोज ही करते रहे। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जिनके बारे में भी आपने पढ़ा है। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स स्कूल जाना शुरू कर देती हैं। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट, बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने फील किया दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विमेन, कि विमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए गर्ल्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स, कैलकाटा में विद्यासागर ने और दूसरे रिफॉर्मर्स ने मुंबई में गर्ल्स के लिए स्कूल बनाए। When the first schools were opened in the mid
19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी में जब पहले स्कूल खोले गए, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। दे फियर, डर क्या था उन्हें, दैट स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, कि स्कूल लड़कियों को घर से ले जाएंगे, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, उन्हें घर का काम करने से रोक देंगे। मोर ओवर, इसके अलावा गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस, लड़कियों को जो सार्वजनिक रास्ते हैं वहाँ से चलना होगा इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, स्कूल पहुँचने के लिए। मैनी पीपल फेल्ट, बहुत सारे लोग तो ये भी फील करते थे दैट दिस वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, कि इससे वो खराब हो जाएंगी। दे फेल्ट, वो ये फील करते थे दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ से लड़कियों को दूर रहना चाहिए। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, पूरे 19th सेंचुरी में मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम, ज़्यादातर जो एजुकेटेड वुमेन थी उन्होंने पढ़ाई घर में ही करी। बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड, या तो उनके हस्बैंड ने पढ़ाया या फादर्स ने पढ़ाया। लिबरल से मतलब जो ज़्यादा कट्टर नहीं थे। समटाइम्स विमेन टॉट देमसेल्व्स, कभी कभी विमेन अपने आप को खुद पढ़ाती थी। डू यू रिमेंबर वॉट यू रेड अबाउट राज सुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर, पिछले साल अपने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ अपनी बुक में राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था। शी वॉज वन ऑफ दोज, वो ऐसी स्त्रियों में से एक थी who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night, जिन्होंने रात को मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में पढ़ना और लिखना सीखा था। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी के लेटर पार्ट में स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टेब्लिश बाय द आर्य समाज, आर्य समाज के द्वारा गर्ल्स के लिए स्कूल बनाए गए पंजाब में, एंड ज्योतिराव फुले ने बनाए महाराष्ट्र में। इन अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स, अरिस्टोक्रेटिक का मतलब है जो बड़े घराने होते थे, मुस्लिमों के घर में भी नॉर्थ इंडिया में विमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक, विमेन ने अरेबिक में कुरान पढ़ना सीखा। दे वर टॉट बाय विमेन हु केम होम टू टीच, जो विमेन घर आती थी वो उन्हें पढ़ना सिखाती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान, कुछ ऐसे सुधारक जैसे कि मुमताज अली थी, उन्होंने, यहाँ पर वर्सेस का मतलब है आयत, अगर संस्कृत की बात हो रही तो श्लोक होगा, कुरान की बात आ रही है तो आयत इसका मतलब होगा। कुरान की आयतों को उन्होंने समझाया टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन पर तर्क देने के लिए। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी से उर्दू में भी नॉवल लिखे जाने लगी। अमंगस्ट अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के बीच में, दीज वर मैन टू एनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन, इनका उद्देश्य था कि विमेन रिलीजन के बारे में पढ़ें, डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ें, घर को कैसे मैनेज करें, इन ए लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड, उस लैंग्वेज में जिसमें कि उन्हें समझ आता है। यहाँ आप देखेंगे ये स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय 1875 है, ये हैं गर्ल्स यहाँ पर। When girls school were first set up in the 19th century, जब 19th century में पहली बार स्कूल बनाए गए, it was generally believed, तो जनरली ये माना गया that the curriculum for girls ought to be less taxing than that for boys, कि बॉयज़ की अपेक्षा गर्ल्स का जो सिलेबस है वो हल्का होना चाहिए। द हिंदू महिला विद्यालय वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन to provide girls with the kind of learning that was usual for boys at the time. हिंदू महिला विद्यालय पहला इंस्टीट्यूशन था जिसमें कि वो एजुकेशन दी गई, उस प्रकार की शिक्षा दी गई जो बॉयज़ को भी दी जाती थी। विमेन राइट अबाउट वुमेन, विमेन ही विमेन के बारे में लिखती हैं।
From the early 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. भोपाल की जो बेगमें थी, उसमें मुस्लिम वुमेन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया एजुकेशन को बढ़ावा देने में. दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़. अलीगढ़ में उन्होंने गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल बनाया. अनदर रिमार्केबल वुमेन, एक और बड़ी उल्लेखनीय वुमेन थी बेगम रोकैया शेखावत हुसैन. इसके बारे में भी आपने क्लास 7th में पढ़ा है. स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स. उन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल शुरू किया इन पटना एंड कैलकाटा. शी वॉज ए फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज. जो रूढ़िवादी आइडियाज हैं वो उनको निडरता से उनकी आलोचना करती थी. आर्गुइंग, तर्क देती थी दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इंफीरियर प्लेस टू वुमेन. कि जितने भी धर्म हैं उन सबके नेताओं ने वुमेन को एक छोटा निम्न श्रेणी का स्थान दिया है. बाय द 1880s, इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज. इंडियन वुमेन ने यूनिवर्सिटी में जाना शुरू कर दिया. सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स. उनमें से कुछ डॉक्टर्स की पढ़ाई करी. सम बिकेम टीचर्स, कुछ ने टीचर्स की पढ़ाई करी. मैनी वुमेन बिगेन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. और ज़्यादातर वुमेन ने सोसाइटी में वुमेन की क्या जगह है उसके ऊपर लिखना और पब्लिश करना शुरू किया. ताराभाई शिंदे, ए वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पुणे. ताराभाई शिंदे जो कि पूना में घर में ही जिन्होंने एजुकेशन ली थी, पब्लिश्ड ए बुक. उन्होंने एक बुक पब्लिश करी, स्त्री पुरुष तुलना, ए कंपेरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन, क्रिटिसाइजिंग, इस बात की आलोचना करते हुए द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, कि मैन और वुमेन के बीच में समाज में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. मैन डोमिनेंट सोसाइटी, और इस सोसाइटी में जो मैन हैं वो ही ज़्यादा पावरफुल हैं. ये है पंडिता रमाबाई, ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत. ये संस्कृत की स्कॉलर थी. ये फील करती थी दैट हिंदुइज्म वॉज ऑप्रेसिव टूवर्ड्स वुमेन, कि जो हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है, वो वुमेन के प्रति दमनकारी है, अत्याचारी है, उन्हें दबा के रखता है. एंड रोट ए बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन. जो अपर कास्ट की हिंदू वुमेन है उनकी भी दयनीय हालत के बारे में उसने बुक लिखी. शी फाउंडेड ए विडोज होम एट पुणे. उन्होंने पुणे में एक विडोज होम यानी कि विधवाओं का घर, इसकी स्थापना भी करी. टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज, उन विडोज को जगह देने के लिए हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स, जिनके साथ उनके हस्बैंड के जो रिश्तेदार थे वो बुरा व्यवहार करते थे. हियर विमेन वर ट्रेंड, यहाँ विमेन को ट्रेनिंग दी जाती थी सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली, ताकि वो आर्थिक रूप से अपना सपोर्ट बना सके. नीडलेस टू से, ये कहने की जरूरत नहीं है, ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स. जो कट्टर लोग थे वो इससे चौकन्ने थे. फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट, बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों ने ये फील किया दैट हिंदू वुमेन वर एडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज, कि जो हिंदू वुमेन हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रही हैं. एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर, इससे हिंदू कल्चर भ्रष्ट हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी. एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़, और इससे जो हमारी फैमिली के वैल्यूज़ हैं उन पे बुरा असर होगा. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंजेस. इन चेंजेस को लेके जो कट्टर, ऑर्थोडॉक्स का मतलब कट्टर मुस्लिम थे, वो भी चिंतित थे, दुखी थे. एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के आते आते विमेन देमसेल्फ वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म. अब विमेन ने
अपने ही सुधार के लिए एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया। दे रोट बुक्स लिखती थी, एडिटेड मैगजीन्स की एडिटर थी, फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर बनाए, सेटअप वुमेन्स एसोसिएशन, वुमेन की एसोसिएशन बनाई। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी से दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बनाए टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, कि वुमेन को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, पहले वोट देने तक का अधिकार नहीं था वुमेन को, उसको ताकि इस बात को भी आगे बढ़ाए, ऐसे ग्रुप बनाए। एंड बेटर हेल्थ केयर, कि वुमेन की हेल्थ अच्छी हो, इसके लिए ग्रुप बनाए। एंड एजुकेशन फॉर वुमेन, सम ऑफ देम जॉइन वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट, इनमें से कुछ नेशनलिस्ट के साथ और सोशलिस्ट मूवमेंट के साथ भी जुड़ी फ्रॉम 1920s। In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. Women की equality और freedom के लिए ऐसे लीडर जिनमें जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने अपना सपोर्ट दिया। Nationalist leaders promised that there would be full suffrage for all men and women आफ्टर इंडिपेंडेंस, और नेशनल लीडर ने प्रॉमिस किया कि इंडिपेंडेंस के बाद मेन और वुमेन दोनों को वोट देने का अधिकार होगा, सफरेज होगा। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स, उन्होंने कहा जब तक देश आज़ाद नहीं होता तब तक वो जो ब्रिटिश के अगेंस्ट स्ट्रगल किया जा रहा है उसमें ही अपना सपोर्ट दें, उसमें इन्वॉल्व हों। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, यह फोटो देख सकते हैं, ये एडल्ट है और ये कितनी छोटी सी बच्ची है, तो चाइल्ड मैरिज थी ये। विद द ग्रोथ ऑफ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, विमेन ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ने से राइटिंग्स ऑन दिस इशू, इन इश्यूज पर लेख से द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेन स्ट्रेंथ, जो रिफॉर्म के लिए चल रहा था आंदोलन उसे ताकत मिली। पीपल चैलेंज्ड अनदर एस्टेब्लिश कस्टम, लोगों ने एक और कस्टम को चैलेंज कर दिया, दैट ऑफ चाइल्ड मैरिज, वो थी चाइल्ड मैरिज की। देयर वर ए नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे इंडियन लेजिस्लेटर थे। लेजिस्लेटर का मतलब आपने पढ़ा है सिविक्स में, जो कानून बनाते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट में आज भी जो लोग जाते हैं, एमएलए जिन्हें कहते हैं, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनको कहा जाता है। तो बहुत सारे इंडियंस थे इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई असेंबली थी, आज की पार्लियामेंट नहीं। हु फोर्ट टू मेक ए लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, जो कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए लॉ बनाने की लड़ाई लड़ रही थी। In 1929, the Child Marriage Restraint Act was passed. चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट यानी कि चाइल्ड मैरिज को रोकने वाला एक्ट पास हो गया विदाउट द काइंड ऑफ बीटर डिबेट्स, उसके लिए ज़्यादा डिबेट नहीं करनी पड़ी, ना स्ट्रगल करना पड़ा, दैट अर्लियर लॉज हैड सीन, जैसा कि जो पहले लॉ पास हुए थे उनके लिए करना पड़ा था। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इस एक्ट के अनुसार नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी, कि जब मैन 18 से कम नहीं होना चाहिए और वुमेन 16 से कम नहीं होनी चाहिए, उसकी शादी नहीं हो सकती। वैसे अब ये एज बढ़ गई है। सब्सिक्वेंटली दी लिमिट्स वर रेज टू 21 फॉर मेन एंड 18 फॉर वुमेन। ब्राइड एट द एज ऑफ, ये पिक्चर आपको दिखाइए, वो ब्राइड है और दूसरा जो मैन है वो एडल्ट है, वो दूल्हा है।